आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुपात और समान अनुपात पर बनने वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग करिए कि जिसका जिसका भी सब्सक्राइब बटन रेड दिखाई दे रहा है तो उसे प्लीज़ टच करके तुरंत काला कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है यदि a अनुपाते b बराबर 9 अनुपाते 5 तथा b अनुपाते c बराबर 6 अनुपाते 11 हो तो a अनुपाते c और a अनुपाते b अनुपाते c को ज्ञात करो। ठीक है, a अनुपाते c और a अनुपाते b अनुपाते c का हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में भी इसे समझा चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ उस वहाँ पर जाकर देख लीजिए। और तो चलिए हम तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे पहले हम लिख लेंगे कितना राह दिया है, ए दिया है, बी दिया है, बी दिया है, सी दिया है, मतलब ए बी सी दिया है, तीन राह दिया है। तो तीनों राह हम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो बताए थे कि जिसका वैल्यू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है तो ए के नीचे हम 5 लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना दिया है, 9 है तो बी के नीचे हम 9 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बी का कितना है, 6 है और सी का 11 है, तो बी के नीचे हम फिर इसके नीचे 6 रख देंगे। उसके बाद ठीक इसी के सामने सी के नीचे 11 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे, पहले देख लीजिए यहाँ पर दोनों में कौन है, बी है, दोनों में देख लीजिए इस अनुपात में भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी का वैल्यू देख लीजिए दोनों में सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सेम बना लेंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए गुणा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे और 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहले 6 का अब हम गुणा करेंगे 5 में। ठीक है, 5 में 6 बचे 30, फिर यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, अब फिर 6 9 54। ठीक है, अब देखो फिर 9 का गुणा अब हम करेंगे 6 में। ठीक है, 9 6 54 को लिख लिए हैं, एक ही बार लिखना है, बी का वैल्यू एक ही बार लिखना है सेम करके। देख लीजिए 9 6 54 हुआ और 6 9 54 होगा, तो सेम है तो एक ही बार हम बी का वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद अब फिर क्या करेंगे, 9 का गुणा हम कर देंगे 11 में, अनुपात लगा दीजिए, 11 9 99। ठीक है, तो अब इसको हम एक किसका वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात प्राप्त हुआ हमें। तो अब ये देख लीजिए किसी से कट रहा है, तो देख रहे हैं कि 3 से कट रहा है, तो 3 से जब काटेंगे इसे तो क्या आएगा, 10 3 30 अनुपाते 18 3 54, फिर यहाँ जब काटेंगे 3 से तो 3 3। ठीक है, तो हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी का कितना अनुपात प्राप्त हुआ, 10 अनुपाते 18 अनुपाते 33। ठीक है, तो लेकिन अब हमसे क्या पूछा है, ए सी का भी, ए बी सी का हमको तो प्राप्त हो गया, लेकिन ए सी का, तो ए सी का देख लीजिए ए का 10 है और सी का 33 है। ठीक है, तो ए अनुपाते सी बराबर 10 अनुपाते 33। ठीक है, 10 अनुपाते 33, तो यही आंसर आ गया। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया है यदि 0.75 अनुपाते x समान अनुपात 5 अनुपाते 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, ये तो समान अनुपात में दिया है, तो चलिए लिख लेते हैं पहले 0.75 अनुपाते x अनुपात समान अनुपात 5 अनुपाते 8। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, समान अनुपात में बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो बाहरी पद कौन होता है, जो अनुपात के एकदम बाहर होता है। तो देख लीजिए अनुपात के बाहर ए है, अनुपात के बाहर ए है, तो बाहरी पद हो गया। ठीक है, और मध्य अनुपात क्या होता है, जो अनुपात के बीच में होता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए मध्य पदों का गुणनफल x गुणे 5 बराबर, और बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, तो 0.75 गुणे 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए
एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स में जितने का गुणा हुआ होता है उसी से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए 0.75 गुणे 8/5 कर दिए। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 से 75 को काटेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 0.15 गुणे 8 गुणे 8। तो अब आप गुणा करेंगे जब इसमें तो कितना है, 15 × 120 120। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो समझ लीजिए चाहे 0 लगाएं, दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो हम हटा दिए। तो हमारा कितना आया, चाहे लगा भी लेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आया हमारा एक्स का वैल्यू 1.2। ठीक है, तो हमें एक बार फिर से हम इसे समझ लेते हैं। समान अनुपात जब दिया गया है और उसमें एक्स का मान पूछा है तो हम क्या करते हैं, बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो देख लीजिए कर दिए हैं दोनों बराबर, उसके बाद एक्स का मान निकालिए, बस आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योगफल 40 है तथा अंतर 4 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर x और y नहीं मानेंगे। अगर हम परीक्षा में x और y मानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको बहुत आसान सा ट्रिक बताएंगे। तो देख लीजिए दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है। 40 है तो पहले योग कर लेते हैं, मतलब दो संख्या मान लेते हैं, अपने दिमाग में मान लेना है। ठीक है, ट्रिक है कि 40 और 4 को 40 और 4 का योग 40 और 4 का योग करके उसमें 2 का भाग जब दे देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, बड़ी संख्या समझिए एक संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कितना होगा 44। 44/2 करेंगे, जब काटेंगे तो कितना आएगा 22। तो हमको एक पहला संख्या हमें प्राप्त हो गया। और फिर अंतर कहा है तो दोनों संख्याओं का, इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। तो देख लीजिए 40 - 4/2 कर दीजिए। ठीक है, तो आएगा कितना 36/2, कैंसिल करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो हमको दोनों संख्या हमें क्या होगा, प्राप्त हो गया। देख लीजिए कितना शार्ट में लगा है, दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गया। तो कहा है इन संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो दोनों संख्याओं का हम अनुपात निकालेंगे। तो देख लीजिए 22/18 22/18 लिख देंगे, उसके बाद कैंसिल कर देंगे अगर आप 2 से, तो कितना आएगा 11/9। 11/9 को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं, 11:9 11:9 लिखेंगे। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन एक बार हम फिर से समझाएंगे इसे। तो देख लीजिए कहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या किए हैं, एक बार योग दिया है तो दोनों संख्याओं का योग कर दिए, उसके बाद 2 से भाग दे दिए, तो हमको एक संख्या बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। तो योग करने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है और अंतर करने पर छोटी संख्या। तो अब हम फिर क्या किए हैं, अंतर बोला है, फिर दोनों का अंतर कर दिए हैं, दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे दिए हैं, तो छोटी संख्या प्राप्त हो गई। तो अब दोनों का अनुपात निकाल दिए। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसे समझ गए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, तो देख लीजिए बड़ी संख्या। ठीक है, एक तरफ बड़ी संख्या लिख दीजिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या। तो अब आप समझ लीजिए जिसका अनुपात, इसमें कौन अनुपात बड़ा है, 3 है, 3 बड़ा है 4, तो 4 है बड़ा, तो 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, ये बड़ी है, और उसमें 3 छोटा है तो 3 लिखेंगे छोटा के नीचे। ठीक है, तो बोला है कि दोनों का योग कितना है, दोनों का योग, इन बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना है 420। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 बराबर कितना होगा 420। तो 1 बराबर कितना होगा
तो 7 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। जब 7 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू प्राप्त होगी, तो 7 6 काटेंगे 6 आएगा, तो यहाँ पर मतलब 60 आ गया। तो एक यूनिट का मान कितना आया 60। तो 4 को पूछा 4, तो 4 का हम क्या करेंगे 60 गुणे 4, 6 चौक 24, 240, ठीक है, 240 प्राप्त हुआ। लेकिन इसे और 60 में कैसे करेंगे, आप तो समझ गए कैसे क्या करना है, तो अब देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा से हम इसे मिटाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 4 है और छोटी 3 है, तो हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए 420 गुणे 4 बटे 7, दोनों को जोड़कर इसी में भाग दे देना है, ठीक है। तो हमें ये 4 बड़ी संख्या प्राप्त होगी, 4 का वैल्यू प्राप्त होगा। तो देख लीजिए कैंसिल हुआ, 60 का गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा कितना 240। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। एक संख्या है उसे 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। तो संख्या क्या है, मतलब जो संख्या बांटा गया है उसी संख्या को पूछा है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं। तो देख लीजिए बड़ा वाला भाग क्या है इसमें अनुपात में, 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 2 बड़ा वाला भाग कितना है 52 है, ठीक है। तो समझ लीजिए मतलब संख्या कितना रहा होगा, जब 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया है तो पूरा संख्या कितना रहा होगा, मतलब इन्हीं दोनों का योग रहा होगा, ठीक है। तो कुल संख्या मतलब तो संख्या बराबर 2 + 1 बराबर 3, मतलब वो संख्या कितना है 3 के बराबर, 3 यूनिट संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़ा वाला क्या है 2 है, तो उसका वो कितना है 52 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का निकाल लीजिए, 52/2 कैंसिल करेंगे 26 आएगा। तो जब आप इसमें आप क्या करेंगे, हमें क्या हुआ हाँ, तो एक यूनिट बराबर कितना आया, 1 यूनिट बराबर 26, ठीक है। 1 यूनिट बराबर जब 26 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे 3 यूनिट का निकालना है, तो 3 यूनिट का हम क्या करते हैं 3 × 26 करेंगे, 3 × 6 = 18 कि 8 3 दूनी 6 1 7 मतलब 78, वो संख्या कितना है 78 है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम फिर मिलेंगे, और जितने क्वेश्चन अभी तक हम बताए हैं इस वीडियो में सब इम्पॉर्टेंट है, सब परीक्षा में पूछा गया है। तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिए, और पसंद आने पर वीडियो सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करिए, ठीक है, और लाइक भी करिए सर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।